उस्ताद, मैंने तुम्हें कुत्ते पर मजमून लिखने को कहा था। बच्चा सर, मैं क्या करता? जब मैंने कुत्ते पर पेन रखी है तो उसने मुझे काट लिया। पठान ने अपनी बेगम से कहा, आज ऐसी चाय बनाओ जिसे पीकर मैं नाचने लग जाऊं, झूमने लग जाऊं, मस्त हो जाऊं। पठान की बेगम बोली, हमारे घर भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। एक शौहर अपनी नाराज बेगम को उसके मायके में रोज फोन करता। आगे से बेगम बोली, मैंने कितनी बार कहा कि मैं मर चुकी हूँ तुम्हारे लिए, मुझे मत किया करो फोन। फिर शौहर, अरे पगली, सुनकर अच्छा लगता है। एक पठान दर्जी के पास गया और उससे पूछा, शलवार सीने के कितने पैसे लोगे? दर्जी बोला, 100 रुपए। पठान ने पूछा, नेकर के कितने पैसे? दर्जी बोला, 50 रुपए। पठान बोला, दर्जी भाई, नेकर सी दो, मगर लंबी घुटने तक रखना। टीचर, बच्चों, मुझे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट टीन्स की कोई मिसाल दो, जैसा कि मैं खूबसूरत थी, खूबसूरत हूँ और खूबसूरत रहूंगी। बच्चे, मैडम, आपको, वो हम था, वो हम है, वो हम रहेगा। पठान के अंदर जिन घिस गया। 3 दिन बाद जिन खुद एक आलम के पास चला गया। जिन ने कहा, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं निस्वार खा खा कर मर जाऊंगा। हर मोटा इंसान अक्सर यही सोचता है कि ऐसा क्या खाऊं जिससे कि पतला हो जाऊं, लेकिन सोचता वो खाने का ही है। मौलवियों के सामने जब अमीर लोग बैठे हों तो ज़कात, खैरात और सदकात का बयान होता है, और हम जैसे गरीब हों तो कब्र, हश्र और दोज़ख के अजाब। एक पठान खत लिख रहा था। दूसरा पठान बोला, तुझे तो लिखना नहीं आता। पहला पठान बोला, जिसे मैं खत लिख रहा हूं उसे कौन सा पढ़ना आता है? पठान अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था। लड़की शर्मा कर बोली, क्या देख रहे हो? पठान बोला, मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी अम्मी होती तो मैं भी कितना खूबसूरत होता। एक शेर की शादी थी। वहां एक चूहा नाच रहा था। शेर ने पूछा, तुम चूहे हो, मेरी शादी में क्यों नाच रहे हो? चूहा बोला, शादी से पहले मैं भी शेर था। एक आदमी ने नई दुकान खोली लेकिन शाम तक कोई ग्राहक ना आया। उसने शाम को जल्दी ही दुकान बंद कर दी। साथ वाले दुकानदारों ने पूछा, भाई आपने इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद कर दी? आदमी ने जवाब दिया, मुझे किसी ने कहा था कि ग्राहक और मौत का कोई पता नहीं होता, कब आ जाए। ग्राहक तो आया नहीं, कहीं मौत ही ना आ जाए। में कभी हार मत मानो, इतना आगे बढ़ो के। आगे वाला रख कर कहिए, जा पहले तो दफा हो जा। पठान एक शादी में गया। जब खाना लगा तो उसे प्लेट नहीं मिल रही थी। पठान ने जल्दी से खाना अपनी झोली में डालना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पठान बोला, दाग तो चला जाएगा पर ये वक्त फिर नहीं आएगा। पठान अपने घर की छत पर बिजली की मुरम्मत कर रहा था कि अचानक उसे करंट ने पकड़ा और छत से नीचे गिर गया। बीवी भाग के आई और पूछी, कोई चोट तो नहीं लगी? पठान बोला, मुझे दफा करो, पहले मीटर चेक करो, कहीं यूनिट ज्यादा न लग गए हो। पठान अपने दोस्त से बोला, वो जो टेबल पर आदमी बैठा है उससे हमारी दुश्मनी है। दोस्त बोला, लेकिन वहां तो 4 आदमी बैठे हैं। पठान बोला, वो जिसकी मूंछें हैं हमारी उससे दुश्मनी है। आदमी बोला, लेकिन वहां तो सबकी मूंछें हैं। पठान बोला, वो जिसके कपड़े सफेद हैं। पठान का दोस्त बोला, लेकिन इन सब के कपड़े सफेद हैं। पठान ने गुस्से से पिस्टल निकाली और 3 आदमियों को मारकर कहा, वो जो रह गया है इससे हमारी दुश्मनी है, इसे हम नहीं छोड़ेगा। नई शादी के बाद पति ने पत्नी का फोन नंबर इस नाम से सेव किया, माई लाइफ। 1 साल बाद उसने नाम बदल कर लिखा, माई वाइफ। 2 साल बाद उसने फिर नया नाम रखा, होम। 5 साल बाद उसने फिर से नाम बदला, हिटलर। 10 साल बाद इन सभी नामों को साइड कर उसने फिर नया नाम रखा, रॉन्ग नंबर। किरायादार ने आधी रात को मालिक मकान का दरवाजा खटखटाया।
मालिक मकान नींद से बेदार होकर जल्दी से दरवाजे पर आया तो किरायादार बोला, मैं इस महीने का किराया अदा नहीं कर सकूंगा। मालिक मकान गुस्से से बोला, इत्तला देने का ये कौन सा वक्त है, तुम ये बात मुझे सुबह नहीं बता सकते थे। किरायादार, वो तो ठीक है, मगर मैंने सोचा इस परेशानी में मैं अकेला क्यों जागता रहूं। एक लड़की का रंग बहुत गोरा था। उसकी फुफ्फू ने पूछा, बेटा तुम्हारा रंग इतना गोरा है, कौन सी क्रीम लगाती हो? भतीजी ने जवाब दिया, क्रीम नहीं लगाती, बस 5 वक्त फर्ज नमाज पढ़ती हूं, ये उसी का नूर है। फुफ्फू ने तंजिया अंदाज में कहा, तो बेटा 2-4 नफल भी पढ़ लिया करो, क्या पता हाथ पांव भी गोरे हो जाए। आयशा के घर फकीर आया। उसने कहा, कुछ दे दो। आयशा ने उसकी उंगली दरवाजे में दे दी। मिस ने बच्चे से कहा, तुम बड़े होकर क्या करोगे? बच्चे ने कहा, नेकाह। मिस ने कहा, मेरा मतलब है क्या बनोगे? बच्चे ने कहा, दूल्हा। मिस, मेरा मतलब बड़े होकर क्या हासिल करोगे? बच्चे ने कहा, दुल्हन। मिस ने कहा, बदतमीज, बड़े होकर अम्मी अबू के लिए क्या करोगे? बच्चे ने कहा, बहू लाऊंगा। मिस ने फिर बोला, बेवकूफ, तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहते हैं? बच्चे ने कहा, पूता। मिस ने गुस्से से पूछा, अबे कमीने, तेरी जिंदगी का क्या मकसद है? बच्चे ने हंसकर कहा, शादी। एक स्टूडेंट स्कूल में गधा ले आया। टीचर ने देखा तो हैरान हुई और पूछा, अरे बेवकूफ के बच्चे, तो गधा क्यों लाया है स्कूल में? स्टूडेंट ने कहा, मिस आप ही कहती थी कि मैंने अच्छे अच्छे जानवरों को इंसान बनाया है, मैंने सोचा क्या पता इस बेचारे की भी तकदीर बदल जाए। मिस ने गुस्से से कहा, अरे दफा हो जाओ बेवकूफ का बच्चा। एक गधे ने पठान को लात मार दी। पठान नीचे गिर गया। पठान गुस्से से उठा और गधे को 4-5 लातें मार दी और बोला, अपने बाप के साथ मजाक करेगा? डॉक्टर ने मरीज की मेमोरी वॉश कर दी और पूछा, ये बताओ कुछ याद आ रहा है? मरीज ने कहा, सिर्फ बीवी का नाम। डॉक्टर हंसकर बोला, सब कुछ फॉर्मेट हो गया, मगर वायरस वही के वही रह गया। एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब कमर में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने पूछा, इतना ज्यादा दर्द शुरू कैसे हुआ? पेशेंट बोला, रात को नाइट शिफ्ट करके घर पहुंचा तो देखा कि बीवी के बेडरूम से आवाज आ रही है। मैं अंदर गया तो कोई नहीं था। मैंने जल्दी में खिड़की से बाहर देखा तो एक आदमी कपड़े पहनता हुआ भाग रहा था। मैंने फ्रिज उठाकर उसे मारा, शायद ज्यादा वजन उठाने से दर्द हुआ है। इतने में डॉक्टर के पास एक और पेशेंट आ गया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे अभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो। डॉक्टर ने इस आदमी से पूछा, क्या हुआ है? आदमी बोला, मेरी आंख सुबह देर से खुली, जल्दी जल्दी उल्टे सीधे कपड़े पहनकर ऑफिस जा रहा था कि ऊपर से एक फ्रिज मेरे ऊपर गिर गया। डॉक्टर सुनकर परेशान हो गया। इतने में एक और पेशेंट आया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? आदमी बोला, कुछ नहीं, बस फ्रिज में बैठा था, किसी ने फ्रिज उठाकर अपार्टमेंट से नीचे फेंक दिया। एक आदमी की अपनी बीवी से सख्त लड़ाई हो गई। उसने दोनों हाथ उठाकर कहा, ऐ खुदा, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, तू मुझे उठा ले। आदमी की बीवी उससे ज्यादा जिंदगी से तंग थी, उसने भी हाथ उठा दिए। ऐ खुदा, मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहती, तू मुझे भी उठा ले। ये सुनकर आदमी ने दोबारा हाथ उठाए और कहने लगा, ऐ खुदा, तू मेरी दुआ भूल जा और इसकी दुआ कबूल कर ले। शादी की तकरीब में जिन आ गया, जिनको देखते ही लड़कियों की चीखें निकल गईं। एक बाबा जी ने लड़कियों को वजू करने को कहा। लड़कियां वजू करके आएं तो जिनकी चीखें निकल। चौजा अपनी मां से। इंसान पैदा होते ही अपना नाम रख लेते हैं, हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? चौजे की मां। बेटा अपनी बरादरी में नाम मरने के बाद रखा जाता है, जैसा कि चक्कन तके, चक्कन मलाई बोटी, चक्कन चली, चक्कन कड़ाही, चक्कन बिरयानी। फूफू, कितनी पढ़ी हो? लड़की, बीए। फूफू, 2 लफ्ज पढ़ी हो, वह भी उल्टा, ए बी होता है लड़की। एक तोतला टैक्सी ड्राइवर 3 लड़कियों को लेकर जा रहा होता है। पुलिस वाला बोला, लड़कियों को कहां ले जा रहा है? तोतला बोला,
एक को घर में चोदना है, एक को बाजार में चोदना है। तभी तीसरी लड़की बोली, क्या बोल रहे हो भैया? तोतला बोला, तुम चुप रहो, नहीं तो तुमको यही चोद दूंगा। पठान रिश्ता देखने लड़की वालों के घर गया। उन्होंने बहुत मारा और फिर घर के बाहर फेंक दिया। पठान उठा, कपड़े झाड़े और बोला, तो फिर मैं ना ही समझूं?